अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी की तरफ से कोर्स कंटिन्यू है जो कि सिर्फ 16 दिनों में कंप्लीट होने जा रहा है। आज हम ज़माना हाल मुकम्मल जारी में पहुंच चुके हैं। तो आज देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, साइंस, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर हम देख लेंगे फार्मूले को और एग्जाम्पल्स को और फिर मेथड ऑफ ट्रांसलेशन को देखते हुए हम पहुँचेंगे कंजुगेशन पर। कंप्लीट करेंगे अपने लेसन को और मुकम्मल कन्फ्यूजन दूर करके जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को क्या चीज़ है, इसमें डेफिनेशन देखते हैं। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना हाल में कुछ काम जो है कुछ वक्त से जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो उसे हम PPCT यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ओके, साइंस है हमारे पास, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ वगैरह, ये साइंस है, अलामात हैं। इन अलामत का क्या मतलब है? जब भी हम किसी डेफिनेशन में ये अलामत देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, ये बात हो गई क्लियर। अगली बात है हैव बीन और हैज़ बीन। ओके, हैव बीन और हैज़ बीन। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ, अगर किसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुताल्लिक कंप्लीटली तौर पर मालूमात और नॉलेज है तो वो आदमी ये कह सकता है कि ये साइंस जो है रहा हूँ, रहे हूँ वगैरह, ये सारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी थी। यस ब्रदर, ये थी, लेकिन फ़र्क इनमें सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो है टाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनमें टाइम का इस्तेमाल साथ नहीं होता है। लास्ट पे टाइम का इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर नहीं होता है। तो आगे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और हैज़ बीन, और फिर लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म्स हैं हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन, और शॉर्ट फॉर्म हैव नॉट बीन की है हैवंट बीन और हैज़ नॉट बीन की है हैज़ंट बीन। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूले में क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है, ये भी इंट्रोनेगेटिव। वही पुरानी बात है, वही पुराना फार्मूला है, बस ज़रा सा देखें इसको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट EOP और फुल स्टॉप, EOP के बाद फुल स्टॉप है। और इसी तरह नेगेटिव का देख लें आप, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और फिर इंट्रोनेगेटिव फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क रखता है। इस फार्मूले को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी सेंटेंस है हम उसको किसी रूल के साथ हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन अब बात है यहाँ पर ये कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे इस फार्मूले को। दोस्तों इसको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसका तरीका आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ बनी बनाई एग्जांपल देखें, आगे जाके एग्जांपल बनाते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू हाफिज़ इंग्लिश अकेडमी, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू हाफिज़ गोइंग टू कराची, एंड हैज़ शी बीन रिसाइटिंग द होली कुरान, हैव यू नॉट बीन सीइंग टू हिम एंड हैवंट यू बीन सीइंग टू हिम। ये हो गए हमारे एग्जांपल, आगे जाके देखते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कि इसको ट्रांसलेशन करने का मेथड क्या है, ट्रांसलेट करने का, तर्जमा करने का तरीका बता। तो ट्रांसलेशन करने का मेथड क्या है, तो शुरू करने लगे हैं अपना काम। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है हमारे पास, मैं स्कूल जाता रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जो मैंने टाइम की फ़र्क की बात की थी उसका मतलब ये हुआ कि EOP यहाँ पर हम टाइम लगा सकते हैं। टाइम क्या लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग लगा सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम लगा सकते हैं, यानी सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस नाइट रात से, सिंस फ्राइडे, सिंस वेडनेसडे, लाइक दिस। ओके, कोई भी दिन हम लगा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उनमें हम टाइम नहीं लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन का मेथड देखने लगे थे। तो यहाँ पर है हमारे पास फार्मूला, हमारे पास ये वाला सेंटेंस, यहाँ पर हमारे पास ये वाला सेंटेंस, मैं स्कूल जाता रहा हूँ। ये सेंटेंस हमारे पास, इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास 3 काम पहले करने होंगे जो कि हैं हमारे पास। नंबर 1 चेक द टेंस, यानी टेंस चेक करेंगे ये कौन सा टेंस है। तो ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं स्कूल जाता रहा हूँ, ये अलामात इसमें मौजूद हैं। ओके, अगली बात है हमारे पास चेक द सेंटेंस, यानी जुमला कौन सा है, यानी जुमला कौन सा है ये देखेंगे। तो जुमला है हमारा अफर्मेटिव, क्यों? इसलिए कि इसमें नॉट नहीं वाला लफ्ज़ नहीं है और साथ साथ इंट्रोगेटिव भी नहीं है, यानी सवाल जुमला भी नहीं है। जब ये पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फिर हम आ जाएंगे गो टू फार्मूला। यानी क्या मतलब गो टू फार्मूला? जो फार्मूला हमने याद कर रखा है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें आ जाएंगे और इसमें देखेंगे कि शुरू में क्या चीज़ है। शुरू में यहाँ पर है दोस्तों सब्जेक्ट, फिर ऐसा करेंगे इस सब्जेक्ट को उठा के हम आ जाएंगे उर्दू वाले सेंटेंस में और आके ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। हमने आगे ढूंढा कि सब्जेक्ट यहाँ है, तो शुरू में हम लगा देंगे आए, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद फिर हम फार्मूले में दोबारा चले जाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रख दिया हुआ है। ओके, अगली बात है किसकी दोस्तों? बीन की। तो बीन भी हम डायरेक्ट सीधा सीधा यहाँ पर रखा हुआ है। आगे है वर्ब ING की, यहाँ पे देखा वर्ब ING, इस वर्ब ING को उठा के फिर आ जाएंगे, करेंगे तलाश, हमारा वर्ब है कहाँ, ये रहा हमारा वर्ब जाना। ओके, इस जाने को उठा के हम ले जाएंगे इंग्लिश में, जाने की इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश है गो, और फिर फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है कि आपने फोर्थ फॉर्म लगानी है
क्योंकि यहाँ पर बात हुई है कि आपने फोर्थ फॉर्म लगानी है, तो फोर्थ फॉर्म गोइंग है, गो से तो हमने यहाँ पर लगा दी। आगे है हमारे पास ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम ले आएंगे, फिर इस उर्दू वाले सेंटेंस में ढूंढेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों यहाँ पर स्कूल है, इसी स्कूल को उठा के फिर हमने यहाँ पे रख दिया है, आपके सामने मौजूद है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में, तमाम एग्जाम्पल हमारी ऐसी ही हैं, बस फ़र्क इसमें यह है कि यहाँ पर नाट का इजाफा है, बाकी काम आपने बिल्कुल वही करने हैं जो मैंने आपके सामने बता दिए हैं, बयान कर दिए हैं। उनको अगर आप करते हैं तो आपकी ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियरली आप बना सकते हैं। ओके दोस्तों, इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमले में क्या चीज़ होती है? सवालिया जुमले में सवाल होता है, जिस तरह का ये टेंस है, क्या मैं स्कूल, सेंटेंस है क्या मैं स्कूल जाता रहा हूँ। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को हमने देखा, इस सेंटेंस को हम चले गए चेक द टेंस में, यानी टेंस चेक किया, टेंस कौन सा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद सेंटेंस देखना है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव है। ये कैसे पता चला? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है और ये क्या भी बता रहा है, पूरे सेंटेंस की कंडीशन बता रहा है कि ये सवाल जुमला है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसके फार्मूले में चले जाते हैं। इसका फार्मूला क्या है हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर भी हमारे सामने मौजूद है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट ईओपी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारे सामने मौजूद। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया हुआ है, आपके सामने मौजूद है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फार्मूले में, दोबारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आपको पता है सब्जेक्ट मैं ही है, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल हमेशा यूज़ करते चले आ रहे हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने आई रखा हुआ है। उसके बाद आपके सामने मौजूद है बीन, ये बीन है, तो इस बीन को भी हमने डायरेक्ट इधर रखा हुआ है। और उसके बाद है वर्ब आईएनजी। दोस्तों वही काम है, वर्ब आईएनजी को उठा के उर्दू वाले सेंटेंस में आते हैं, आके देखते हैं वर्ब हमारा कहाँ है। तो वर्ब हमारा ये रहा जाना, इस जाने को उठा के इंग्लिश बनाते हैं गो, गो से फोर्थ फॉर्म बनाते हैं गोइंग, तो यहाँ पे हमने रख दिया गोइंग। आगे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है दोस्तों, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के फिर तलाश करेंगे उर्दू वाले सेंटेंस में, उर्दू वाले सेंटेंस में तलाश करके हम यहाँ पर रख दिया है टू स्कूल। आपको इस बात का भी पहले से मालूम है। बस इंट्रोनेगेटिव है दोस्तों, इसका भी यही सिस्टम है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नॉट का इजाफा है, आप यहाँ पर नॉट लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर फिर इंट्रोनेगेटिव है इसमें, और उसमें आपको पहले फार्मूले में बता चुका हूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल का फ़र्क है। जो पिछले सेंटेंस हमने पढ़ा है उसके हेल्पिंग वर्क के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर जो है नॉट है, उसकी तीसरी जगह पे नॉट था, इसकी दूसरी जगह पे नॉट है, बाकी फार्मूला वही है। और अगली बात ये भी है कि ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर हम शुरू करने लगे हैं कंजुगेशन को। कंजुगेशन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है, हम बहुत ज़बरदस्त स्पीक कर सकते हैं बगैर किसी मिस्टेक के और बगैर किसी स्टॉपिंग के। तो आइए शुरू करते हैं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैवंट बीन, या फिर आई हैव नॉट बीन भी इसको पढ़ सकते हैं। हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हैवंट आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश। We have been speaking English, we have not been speaking English, have we been speaking English, have we not been speaking English, haven't we been। आगे हमारे पास है you have been speaking English, you have not been speaking English, have you been speaking English, have you not been speaking English, haven't you been speaking English। They have been speaking English, they have not been speaking English, have they been speaking English, have they not been speaking English, haven't they been speaking English। He has not been speaking English, has he been speaking English, has he not been, hasn't he been speaking English। He has been speaking English, he has not been speaking English, has she been speaking English, has she not, hasn't she been। हमारे पास it has been speaking English, it has not been speaking English, has it been, has it not been, hasn't it been speaking English। Ali has been speaking English, Ali has not been speaking English, has Ali been, has Ali not been, hasn't Ali been speaking English। दोस्तों आज की हमारी ये गुफ्तगू ख़त्म होती है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इज़हार मोहब्बत कीजिए और साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।